हेलो स्टूडेंट, स्वागत आपका। मैं देशदीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी संख्या को किस प्रकार से अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। और हमने संख्या लिया है √3। इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको बताया था कि दो बातों का सबसे पहले ध्यान रखना है। इफ p इज ए प्राइम इंटीजर, यदि p कोई अभाज्य संख्या है, यदि वह a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा। फिर दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि वी स्टार्ट आवर जर्नी विथ ए कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। हम अपने यात्रा को एक विरोधाभासी कथन से प्रारंभ करते हैं और वास्तविकता को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम ये मान ले रहे हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो अब √3 को हम p/q के रूप में या a/b के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। a और b क्या है? यह पूर्णांक हैं और साथ ही साथ क्या है? a और b यह सह अभाज्य हैं, को प्राइम नंबर हैं। फिर देखिए बेटा, अगर ये को प्राइम नंबर हैं तो साथ ही साथ अब इनका HCF यह 1 के बराबर होगा। HCF = 1। इतनी बात यहां पर ध्यान रखना है। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। √3 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 बराबर a²/b² या 3b² बराबर a²। 3b² = a² मिल गया। This implies that b² = a²/3। अब यहां से देखिए बेटा, ये क्या पता चल रहा है? ये अब पता चल रहा है कि यहां पर जो संख्या a² है वह 3 से विभाजित है। This implies that a² संख्या 3 से विभाजित हो रही है। अब ये क्या लिखते हैं इसको? 3 डिवाइड्स a²। 3 डिवाइड्स a², इसको डिवाइड्स पढ़ते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड a। इसका मतलब है कि इसके पहले बताया आपको कि यदि p डिवाइड a² देन p डिवाइड a। वही बात यहां पर लगा दिया कि 3 डिवाइड a²। दिस मीन्स दैट 3 डिवाइड a 3a को भी विभाजित करेगा। अब यहां पर देखिए, अब माना a = 3c। अब c यहां कोई अन्य पूर्णांक है, अदर इंटीजर है। ठीक, कोई अन्य पूर्णांक यहां पर लिया हुआ है। अब यहां पर 3 क्यों लिया हुआ है? अब ये 3 इसलिए लिया हुआ है कि 3 का कोई ना कोई यहां पर a का कोई ना कोई फैक्टर 3 है, तो यहां पर a = 3c के रूप में लिया गया। अब यहां पर स्क्वायर कर दीजिए। a का स्क्वायर = 3c का होल स्क्वायर या a² = 9c²। अब यहां से देखिए बेटा, a² कितने के बराबर आया है? a² = 3b²। तो यहां पर 3b² = 9c²। क्योंकि a² = 3b² मिला हुआ है। अब यहां पर देखिए, इसलिए b² = 9/3c² या b² = 3c²। ठीक, अब ये देखिए 3c² = b² या c² हो गया b²/3। अब यहां पर ये देखिए, ये बता रहा है कि ये b² 3 से विभाजित है।
दिस इम्प्लाइज दैट संख्या बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड बी स्क्वायर, 3 जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है। दिस इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड बी, यह 3 जो है वह बी को भी विभाजित करेगा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में अब क्या कंट्राडिक्शन शुरुआत से मिल रहा है, जो प्रारंभ में हमने माना था। अब ये बता रहा है समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ए व बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर के उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हैं। और हमने जो प्रारंभ में माना था, प्रारंभ में माना गया था कि ए बी सह अभाज्य संख्याएं हैं और इनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड या फैक्टर नहीं है। तो अब ये देखिए इसका मतलब जो माना था हमने वो गलत माना था। अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तब क्या होगा? अतः √3 एक अपरिमेय संख्या